नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमने ये कहा था कि अब आपके बीच में सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट होगा। यानी कि आपके बहुत सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बीए के भी बहुत सारे विषय हैं, बीएससी के भी विषय हैं। तो हम ऐसे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे और आज का पहला सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। हिंदी विषय मेरा भी रहा है क्योंकि मैं भी बीए में और एमए मेरा हिंदी से है। तो आज जो आपका हिंदी का सिलेबस है, इसमें 2 पेपर होते हैं। हिंदी सब्जेक्ट है और सिलेबस डिस्कशन। पेपर फर्स्ट आपका है आधुनिक काव्य और पेपर सेकंड आपका है गद्य खंड है, जिसमें आपकी पांच पांच खंड है। यहाँ पे आपका 5 खंड है। पहला है कहानी, निबंध, तीसरा है नाटक, उपन्यास, एकांकी। एक आपका उपन्यास है निर्मला, एक आपका नाटक जिसमें असगर वजहत अली का वो नाटक है आपका, और उपन्यास आपका निर्मला जो कि प्रेमचंद्र का है। ये सारे यूपीएससी का पूरा सिलेबस है, हम आपको पहले बता रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। पेपर आपका जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का जब आपका पेपर होगा, पेपर फर्स्ट भी 75 का होगा, पेपर सेकंड भी 75 मार्क्स का होगा। आप इतना ध्यान दे दीजिए। जो आपका पहला पेपर है, पहले पेपर में आपको सबसे पहले जो आधुनिक काव्य है, यानी जो आधुनिक काल के आपके कवि हैं, आपको उनको पढ़ना है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त आपका पहला टॉपिक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की एक जो बहुत प्रसिद्ध जो इनका महाकाव्य है उसका नाम है साकेत। साकेत को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पे उर्मिला के विरह वर्णन का पूरा चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त ऐसे पात्र को चुनते हैं जो बहुत उपेक्षित पात्र होता है। इसका मतलब रामायण में सीता राम लक्ष्मण के तो त्याग को दिखाया गया है, लेकिन उर्मिला का त्याग कितना महान था ये नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जितने भी कवि हैं, 8 से 9 कवि आपको पढ़ने हैं। उसके विषय में आपको पढ़ना है कि इनका जो है आधुनिक खड़ी बोली का आरंभ, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां और मैथिली शरण गुप्त, गुप्त जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं, राम काव्य परंपरा में साकेत, साकेत की मौलिकता तथा आधुनिकता, साकेत का महाकाव्य की भाव व्यंजना, पात्र परिकल्पना, भाषा, नवम सर्ग का काव्य सौष्ठव और संवेदना। ये साकेत है आपका। इससे एक सवाल पक्का आता है पेपर में आपके। 15 नंबर का इससे एक सवाल लॉन्ग पक्का आएगा। एक लॉन्ग में आएगा और एक टिप्पणी में आएगा और एक अपठित काव्य आएगा। इसका मतलब यह है 15 8 23 और 23 3 26, 27 से 28 नंबर इससे पक्का आता है। एकदम आप जान लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे जितने कवि आपको मिलेंगे वो सारे कवि आपको आधुनिक काल के ही मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता, जो इसका चिंता सर्ग है, चिंता सर्ग जो कि नवम सर्ग है, इनका जो कामायनी है, कामायनी भी महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। कामायनी में मनु चिंता सर्ग जो इसका है नवम चिंता सर्ग की यहाँ पे व्याख्या आपको करनी है। कामायनी महाकाव्य, युगबोध, छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है, व्याख्या और आलोचना पढ़नी है। इससे भी इतने का वीटेज रहता है, या तो साकेत से आएगा तो कामायनी से आएगा। ये दोनों बहुत हिटलिस्ट टॉपिक है आपके। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा निराला जी। निराला भी बहुत ही आधुनिक काल के कवि हैं। इनकी कविताएं जो हैं, देखिए इनकी आलोचना व्याख्या सबकी पढ़नी है आपको। इसमें आपको निराला का विद्रोही चेतना, विचारशीलता, काव्य की बहुआयामी प्रवृत्ति, काव्य भाषा, ये सारी चीजें आपको इनके अंतर्गत पढ़नी है। यानी तो आप काव्यखंड तो पढ़ेंगे, व्याख्या तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, कुछ कविताएं पढ़ेंगे। बादल राग है, वह तोड़ती पत्थर है, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। इसके बाद अधिवास, इनकी 3 कविताएं हैं। देखिए अभी सिलेबस में कोई कटौती नहीं है, तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना है। ये भी बात आप बहुत ध्यान में दे दीजिएगा। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है, जो चौथा आपका है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी का आपको पढ़ना है व्याख्या, दृष्टि और प्रकृति चित्रण, काव्य भाषा, इसको सबको पढ़ना है आपको। इसमें भारत माता, नौका विहार और ताज। भारत माता पहली बार जीवन में हम स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं, इतना आइडिया नहीं मिल पा रहा है। नौका विहार और ताज। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला आपके जो कवि हैं, अगले कवि आपके हैं रघुवीर सहाय। 5वां आपका है रघुवीर सहाय।
इनकी जो कविताएं हैं उसको पढ़ना है आपको। गीता, अधिनायक, अकाल और आत्महत्या के विरुद्ध। इसके बाद छठा टॉपिक है अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बहुत बड़ा इनका नाम है। इसमें आपको करना है आज थका ही हारिल मेरा, बावरा हेरी, शब्द और सत्य, मेरे देश की आंखें। इसके बाद सातवां आपका मुक्तिबोध है, गजानन मानव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध। इसमें आपको पढ़ना है मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर है, कहने दो। जो भी आपके पास बुक लिस्ट होगी आप देख लेंगे उसको, बस समझाना मेरा काम है, आपको एक जो है डायरेक्शन देना मेरा काम है। बाकी आप बुक लिस्ट में जितनी भी आपकी कविताएं आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपका नागार्जुन है, नागार्जुन की आलोचना व्याख्या पढ़नी है। इसके विषय में जीवन परिचय, प्रगतिशील चेतना। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, आलोचना व्याख्या, इनका परिचय, काव्य संवेदना, काव्य शिल्प, ये सारी पढ़ना है। सुहागिन का गीत, और उसके बाद भूख और फसल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और आखिरी में आते हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। तो ये मैंने आपको बता दी। इसमें बसंती हवा, वीरांगना, मोर्चे पर और किसान से, ये कविता है, आपको इसको पढ़नी है। ये आपका पहला पेपर तो खत्म हो गया, 75 नंबर का काम हो चुका है। दूसरे पेपर की बात करते हैं इसी के साथ साथ। कहानी, कहानी में आपको मिल जाएगा गुल्ली डंडा प्रेमचंद्र की, आपके यूपीएससी के भी सिलेबस में है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी की सिलेबस में भी गुल्ली डंडा प्रेमचंद्र की कहानी है। प्रेमचंद्र जी जो कि उपन्यास के सबसे बड़े महारथी कहे जाते हैं। इसके बाद फिर आपका है उसने कहा था, ये गुलेरी जी की है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ये भी शायद यूपीएससी के सिलेबस में है। इसके बाद आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार, जहां पे अरुण और मधुलिका का प्रेम प्रसंग आपको पढ़ना है। इसके बाद यशपाल जी का महाराजा का इलाज पढ़ना है आपको। अमरकांत जी का दोपहर का भोजन पढ़ना है। भीष्म साहिनी जी की चीफ की दावत, चित्रा मुग्दल की भूख, और शिवमीर्ति का श्री उपमा जोग। एक उपन्यास आपको है निर्मला, आपको मैंने बता दिया उपन्यास आपको निर्मला पढ़ना है। इसके बाद फिर एक असगर वजाहत अली का जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, ये आपको नाटक पढ़ना है असगर वजाहत अली का। उसके बाद आपको एकांकी पढ़नी है। एकांकी में आपको है, एकांकी तो इसमें गायब दिख रही है, एकांकी मैं बता दूंगा आपको, परेशान मत होइए, आप लोग अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। एकांकी उत्सर्ग है, तौलिए है, मुझे इतना याद है क्योंकि फर्स्ट ईयर बीते बहुत दिन हो गया है। तो उत्सर्ग तौलिया आपको एकांकी है। उसके बाद 2-3 एकांकी और है, उत्सर्ग तौलिए, ये 2 मुझे याद है। बाकी अपने सिलेबस में आप देख लीजिए, सब कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि 100% आपको सिलेबस कवर करना है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, एक और आपका खंड बचता है निबंध। निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, बाल मुकुंद गुप्त का दुरासा, रामचंद्र शुक्ल का क्रोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, हरिशंकर प्रसाद का विकलांग, श्रद्धा का दौर, और इसमें घरे रीम तरुतले, बसंत का गुरुदूत, तीसरी कसम के सेट पर। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पूरा सिलेबस है आपका हिंदी का, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ये मैंने आपको बता दिया है। 75 नंबर का आपका पूरा मामला होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले पेपर में सारी किताबों को अच्छे से पढ़ना है, साकेत, रामायणी, सबको अच्छे से पढ़ना है। इसका व्याख्या आपको आनी चाहिए क्योंकि व्याख्या में ही आपका नंबर करता है, व्याख्या आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्याख्या आपको आ जाएगा, उसके बाद फिर आप इसके अंदर के थीम को पहचानिए। व्याख्या बार बार पढ़िए, क्लासेज मिस मत करिए, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे आप कैंपस में हो, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिए। जो दूसरा पेपर आपका है उसमें आपको सबसे जरूरी है क्या, कहानी की समीक्षा। समीक्षा आपको बहुत जरूरी है, समीक्षा करना आपको आना जरूरी है। समीक्षा के अलग अलग तत्व हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन इस सिलेबस आपका है। जो भी बीए पार्ट 1 के छात्र हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, अपने रिव्यू भी दीजिएगा। कोई भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, हम हैं, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। किसको? दूसरे को। आप खुश रहेंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये वीडियो था आज बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी का सिलेबस का डिस्कशन हुआ। ऐसे ही हम आपके सामने नई वीडियो नए सब्जेक्ट की लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको समझ आया होगा। थैंक यू।